ओके। तो मतलब आइडियल गैस में और रियल गैस में तुम्हारे हिसाब से क्या फर्क होता है? तुम लोग को थोड़ा बहुत याद होगा मेरे ख्याल से, एएस का थोड़ा बहुत मेरे साथ भी शेयर कर दो। मैंने तो 5 साल पहले पढ़ा था, तो मुझे याद ही नहीं है बिल्कुल भी। किसी को है कोई आइडिया कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या फर्क होता है? सर आइडियल गैस में सारी कोलिजन्स इलास्टिक होती हैं। ओके। और इसके अलावा? जो डायमीटर हाँ। ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस होता है, इट्स नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, सॉरी द पार्टिकल्स। ओके ओके, फाइन। और क्या बता रहे हो इब्राहिम, क्या बता रहे हो आप? सर इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत फार अपार्ट होते हैं। सही हो गया। सही है, ये तो आप दोनों ने भी बताया। और इसके अलावा और कोई तुम लोग के जहन में आ रहा हो? नहीं सर, और नहीं याद मुझे इतना। हाँ, चलो पढ़ते हैं। अच्छा देखो, सीन ये है, पहले मैं थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ। पिछले चैप्टर में हमने ये देखा कि भाई हमारे पास आप कह लो कि हमारे पास हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मेनली हमारा जो फोकस था वो सॉलिड और लिक्विड पे था, राइट? क्योंकि मोर और लेस जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो तकरीबन एक तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, राइट? सॉलिड के अंदर भी इंटरैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, लिक्विड्स के अंदर भी इंटरैक्टिव फोर्सेस काफ़ी हाई होती हैं। सॉलिड और लिक्विड दोनों के अंदर जो सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल है वो बहुत कम होते हैं कंपेयर टू द डिस्टेंसेस, राइट? और इसके अगेंस्ट जो है वो गैसेस का बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? एंड इसी तरीके से जो है वो आपके पास जो लिक्विड जो गैसेस होते हैं वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं, राइट? हाई स्पीड पे ट्रेवल कर रहे होते हैं, सही है। लिक्विड के अंदर जस्ट रैंडम मोशन होता है, बट वो हाई स्पीड वाला नहीं होता। सॉलिड के अंदर जो है वो वाइब्रेट हो रहे होते हैं सिर्फ, राइट? तो ये हमारे पास कुछ केसेस हैं जो कि सॉलिड और लिक्विड को एक टाइप का बना देती हैं और गैस को एक अलग टाइप का बना देती हैं, अगर हम जो है ना उनको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखें, ओके? सो इस वजह से जो है हम इनको कोशिश करते हैं कि इनको अलग तरीके से देखें, सही है। तो अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये तो हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद जो है जब हम एक रियल गैस जो होती है और एक आइडियल गैस होती है। रियल गैस में हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो है वो कोई आप कह लो कि हमारे पास कोई इंटरैक्टिव फोर्सेस जो है वो एक एक सर्टेन अमाउंट में होती हैं, हम उसको नेग्लिजिबल नहीं मानते रियल गैसेस के अंदर, राइट? लेकिन आइडियल गैसेस के अंदर जो है ना, वो हम ये कह सकते हैं कि अ गैस कैन बी आइडियल इफ उसकी डेंसिटी लो हो और वो अपने लिक्विफिकेशन से यानी बॉइलिंग पॉइंट से बहुत दूर हो, ओके? तो वो आइडिया, क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट के करीब होगी तो ऑब्वियस सी बात है, अब उनके सेपरेशन कम होगी, उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होगी, सही है। तो हम एक रियल गैस को भी आइडियल बना सकते हैं अगर हम उसको हीट अप करके जो है ना उसके आइडियल जो उसके लिक्विफिकेशन या बॉइलिंग पॉइंट है उससे दूर ले जाए, ओके? तो हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब और इसी तरह से हमारे पास एक गैस जो होगी वो रियल से आइडियल बन जाएगी, सही है। और फिर जो आइडियल गैसेस होती हैं हम उनको जो समझते हैं वो हम समझते हैं कुछ गैस लॉज हम देखते हैं और उन गैस लॉज से थ्रू जो है वो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। और उनके अंदर जो है वो हम इसकी यानी जो है वो गैसेस की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, राइट? मैक्रोस्कोपिक बोले तो ये आपके पास जो है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम वगैरह, सही है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल, ये हमारे पास जो है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहलाती है, राइट? और इसी तरह से माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी भी हमारे पास कहलाती है डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह, सही। तो हम इसके अंदर फिर जो है ना इन पर्टिकुलर गैसेस को लेके ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो किस तरह से ये सारी चीज़ें इनकी चेंज कर रही हैं, राइट? और सबसे पहले तो हमें इनकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी, सही है। मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने देखना है कि गैसेस किस तरह से बिहेव कर रही हैं, राइट? और मॉलिक्यूलर लेवल पे जो हम इसको देख रहे होते हैं ना, वो हमारे पास जो है ना उसको हम कहते हैं काइनेटिक मॉडल या काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर या काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, राइट? तो ये हम कह रहे होते हैं। तो आज हम सबसे पहले तो उसको देखते हैं। सो हमारे पास है
काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। सही। अच्छा जी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में ना हमारे पास ऐसे ये थ्योरी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी अक्सर जो है ना एक एक दो दो नंबर में आ रही होती है। ओके, तो इसको भी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कुछ 6 7 पॉइंट रट्टा लगाने वाला है। सही है। तो हम सबसे पहले ही कहते हैं कि भाई हमारे पास है। अच्छा जी, सो दो molecules of the gas are considered as spherical in shape। ओके, सही हो गया। दूसरी चीज के the separation uh, the separation between the molecules are very large compared to their diameter। ओके, नंबर 3। अच्छा जी, हम ये कहते हैं कि सही है। सो हमारे पास जो है हम ये कह सकते हैं कि भाई द फोर्स ऑफ interaction between the particles of gas is negligible। सही है, except during collision। during collision, right। अच्छा जनाब, फोर्स नेग्लिजिबल है, तो उसकी वजह से जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास जीरो होगी। सही हो गया। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस will be will be zero। ओके, अच्छा और चलो मैं इसको बताता हूँ अभी। हम ये कह सकते हैं फिर द collision between the particles and the gas and the wall of the container is perfectly elastic। ओके। अच्छा जी, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास
6. The probability of a particle moving in अच्छा एक मिनट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन x y और z dimension remains the same. ओके और सही ये हमारे पास हो गई। अच्छा जनाब और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई सही है 6 7 particles are assumed to be in a continuous random motion सही हो गया। अच्छा जनाब ये हमारे पास कुछ इसके जो है ना पॉइंट्स हैं। सही है इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बट हमें फिलहाल उनकी ज़रूरत नहीं उनके बगैर भी हम काम कर सकते हैं। सही है कुछ यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट थे वो इम्पोर्टेंट थे तो हमने उनको देखा। सही हो गया। अच्छा जनाब अब ये जो हमारे पास कहानी थी सो ये जो हमारे पास 5 या 6 पॉइंट्स हैं इनको हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कहते हैं या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात करें माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी हम कहते हैं। ओके ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ओके अच्छा जी अब इसके अंदर अगर आप देखो द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस थोड़ा थोड़ा मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ फिर उसके बाद आगे चलूंगा। ओके सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर कंसिडर्ड एज स्फेरिकल इन शेप। हम बिल्कुल गोल गोल मान रहे होते हैं राइट। और इससे जो है वो अगर तो हम लाइक गोल नहीं मानेंगे तो उससे प्रॉब्लम ये आएगा कि अनइवन सरफेसेस की वजह से अनइवन जो है वो कोलिजन हो सकते हैं। सही है तो पहला हमारे पास ये हो गया। अच्छा जी दूसरा फिर हमने कहा कि भाई सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज कंपेयर टू देयर डायमीटर। सही है यानी इतनी ज़्यादा बड़ी है इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उनके बीच में जो इंटरेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। ये तीन सेकंड थर्ड और फोर्थ ये तीनों पॉइंट जो है ना आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके अच्छा और सेपरेशन बड़ी होने का मकसद ये है कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है राइट। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से आ रही है और टेम्परेचर हम कह रहे हैं कि आइडियल गैस तभी बन सकती है कि जब उसके पास इतनी ज़्यादा हीट हो कि वो जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर खड़ी हुई हो राइट। अच्छा जी तो ये हमने बात कर ली। तो डिस्टेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है। सही है अच्छा तीसरी चीज हमारे पास है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के जब हमारे पास डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। सही है क्योंकि हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा होता है समवॉट। सही है जो भी हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं इंटरेक्टिव फोर्सेस होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं उनसे अट्रैक्ट कर रहा होता है लेकिन चूंकि पार्टिकल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उस वजह से फोर्सेस वीक हो गई हैं राइट और हमने नेग्लिजिबल उसको मान लिया राइट। सो जो फोर्थ पॉइंट है अब तुम्हें पता है कि फोर्स इज बेसिकली अगर आप उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा यानी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी।
पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि अगर दो पार्टिकल के बीच में डिफरेंस है ना पोजीशन का, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ओके। और अगर वो पोजीशन का डिफरेंस जो है वो ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर आ रहा है तो हम उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर वो पोजीशन का डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी, हम इसको जस्ट पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, ओके। कि हमारे पास अब चूंकि फोर्स इज जीरो है, राइट, नेग्लिजिबल हमने माना हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जीरो हो जाएगी, राइट। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है कि कोलिजन बिल्कुल इलास्टिक हो रहा है, मतलब जिस वेलोसिटी से पार्टिकल आ रहा था उसी वेलोसिटी से पार्टिकल वापसी जा रहा है, ओके। कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है, राइट। इंसिडेंट वेलोसिटी एंड जो वापसी जाने वाली वेलोसिटी वो हमारे पास सेम है, ओके। अच्छा जी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, ऐसा एक्स वाई जी तीन डायरेक्शन है, हम ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि पार्टिकल जो है इक्वली लाइकली टू बी इन द एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी, ओके। हम ये मान रहे होते हैं कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी, राइट। क्योंकि हमने अगर आइडियल गैस को एक फिक्स टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो फिक्स उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और फिक्स काइनेटिक एनर्जी मींस कि उसका फिक्स मोशन है, यानी फिक्स स्पीड है, ओके। सो ये हमारे पास जो है ना वो कुछ केसेस से जो कि मैंने आपको बताया। अच्छा, जब हमने कहा कि कांस्टेंट है इन एवरी डायरेक्शन में, तो अगर मैं इससे वो निकालना चाहूँ, लाइक अगर 6 पॉइंट देखना प्लीज, एक मिनट, इसको अगर थोड़ा सा नीचे करें, सही। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई मेरे पास जो है वो एक्स वाई जी तीनों डायरेक्शन में जो है ना वो वेलोसिटी जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है, तो अगर मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूँ, सो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन का स्क्वायर, राइट। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो सीधा सीधा, राइट, क्योंकि रिजल्टेंट सर ये वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए जी। तो सर इसका अंडर रूट भी तो करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर लगा देते ना, सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर भी लगाना है, सही। अच्छा, अब हमारे पास जो है जब मुझे इसको वो करना है, क्या बोलते हैं, अब मुझे ये बात पता है कि भाई मेरे पास जो है तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, जी डायरेक्शन में भी, सही। तो मेरे पास, मैं इसको जो है एक डिफरेंट लेटर से शो करूँ, सी से, सही है, एंड दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, राइट, क्योंकि वो सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज सारे सेम है, ऐसे डायरेक्शन डिफरेंट है, तो हमने इनको जो है ना वो स्क्वायर कर लिया पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। तो हमारे पास जो हो जाएगा ये हो जाएगा, सही, ये हमारे पास हो जाएगा। सर मैं समझ गया, हम वी स्क्वायर मतलब क्यों ले रहे हैं? एक मिनट बताता हूँ, 3 बी स्क्वायर, ओके। बेसिकली अगर एक पार्टिकल है, हम्म, एक मिनट, मतलब जब हम गैस के लिए काम कर रहे हैं तो गैस के तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, राइट, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन की वेलोसिटी को कंसिडर करूं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि फिर जो दूसरे गैसेस के पार्टिकल हैं हमने उनकी तो वेलोसिटी कंसिडर ही नहीं की, राइट, तो फॉर्मूला हमारे पास इनकम्प्लीट आएगा, वो तो पूरी गैस को रेफर ही नहीं कर रहा होगा, राइट। सही हो गया। तो मैंने उस तो ये केस, जो ये वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर का, नहीं उसको नहीं नहीं, एक्सपांड। ब्रो पाइथागोरस थ्योरम आपको आता है? हम्म। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास जो एक ट्राइंगल है, सही है, और उसकी दो लेंथ है, सही है, थोड़ा सा ये राइट एंगल बनना होगा, सही है। तो अगर मेरे पास इसमें ये है, ये ले लेते हैं, मैं वी एक्स ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ वी वाई, ओके। सही है, तो अगर मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है विच इज दिस वन, सही है, तो इसको मैं किस तरह से निकालूंगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ऐसे ही करूंगा, हाँ राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास 3 डायमेंशन के अंदर ट्राइंगल बन रहा है, मतलब एक्स, अब यहाँ पे एक्स वाई है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन आपको पता है कि भाई जो है ना वो हर कोई एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो अगर 3 डायमेंशन के अंदर जो है वो मेरे पास कोई ट्राइंगल बन रहा है, तो मैं उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी उसकी टोटल वेलोसिटी जो है वो मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ, राइट, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जैसे मैंने यहाँ पे निकाली है, राइट। क्लियर हो गया।
Yeah. तो अब मेरे पास जो एक पार्टिकल था, वो एक पार्टिकल जो है, सर यार, सवाल में हमें ये वेक्टर्स दिया करेंगे भला एक्स वाई जी अबे के? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं देंगे। रट्टा लगाओ इसका, मैं अभी बता दूं कि इसमें क्या चीज दी हुई होगी। डोंट वरी, अभी टेंशन नहीं लो। देखो सीन ये है कि ये आपके पास हो गया, आप इसको मान लो वी एक्स मान लो, सही है। आप इसको वी वाई मान लो, वी वाई मान लो, सही है। और इसको जो है वो आप वी जेड मान लो, सही है। सो आपके पास जो है उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास इस तरह से बनेगी, राइट। मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ तुम्हें याद रखनी है अभी अभी, बस सिर्फ इसको अगर अपने पास नोट करो तो नोट कर लो, सही है। ये खुद ही बखुद समझ में आ जाएगी, डोंट वरी, राइट। अच्छा जी। और ये हमने 7 पॉइंट पढ़ लिया, इसके अलावा भी पॉइंट होता है, एक मेरे जहन में और आ रहा है कि द कोलिजन टाइम एंड द टाइम, द सेपरेशन टाइम इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द कोलिजन टाइम, ओके। बट खैर है, उसकी जरूरत नहीं है। सही है। सो ये हमारे पास जो है ना कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज थी उनकी, राइट। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को हमने यूज किया, और हमने जो है ना वो इसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमने देख ली, ओके। अच्छा, अब हमारे पास इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी भी आती है, ओके। तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं, और जो है ना वो गैस के प्रेशर की इक्वेशन बनती है, इक्वेशन ऑफ स्टेट बनती है, तो वो सारी चीजें हमने अभी देखनी है, ओके। सो आ जाओ, चलो देखते हैं। अच्छा जो है ना, सही। तो आ जाओ। सो अब अगर मेरे पास एक पार्टिकल को मैं अज्यूम करूं, लेट्स से कि भाई मेरे पास ये पार्टिकल है, ओके। और मेरे पास जो है ना ये वॉल ऑफ द कंटेनर है, सही हो गया। दिस इज द वॉल ऑफ द कंटेनर, राइट। अच्छा, अब सीन ये है कि ये पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है, ओके, कोलाइड हो रहा है, और कोलाइड होके वापसी आ रहा है, सही। ये गैस का पार्टिकल तो मान लो, गैस का पार्टिकल कोलाइड हो रहा है, कोलाइड होके वापसी आ रहा है, राइट। मैं भी सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन कंसिडर कर रहा हूँ, दोनों कंसिडर नहीं कर रहा, तीनों कंसिडर नहीं कर रहा। जो भी होगा वो फाइनली हम तीनों डायमेंशन को यूज करेंगे, क्योंकि हमें रिलेशन पता है एक डायमेंशन का और तीनों डायमेंशन का भी, ओके। अच्छा जनाब, आ जाओ। अब हमारे पास सीन ये है कि अगर मैं इनकी इनकी गैस को यानी जो गैस के पार्टिकल है इनको यूज करके, अगर मैं इनकी इक्वेशन, प्रेशर की इक्वेशन बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि मैं लिख लूँ, ओके। मैं जो है ना प्रेशर की इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ कि गैस का प्रेशर मुझे किस तरह से मिल सकता है, यानी मैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पे जाना चाह रहा हूँ, सही है। पार्टिकल की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पे, सही है। यहाँ से आगे मैं बल्कि लगा देता हूँ, हेडिंग लगा देता हूँ तुम्हारे लिए, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ओके। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है ना वो हमारे पास लाइक जो बड़े लेवल पे प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हम पूरी गैस को कंसीडर करके करते हैं। अब मैक्रो क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर हम गैस के रिस्पेक्ट से देखें तो एक गैस के लाइक अगर एक मोल भी ले लो तो 6.23 एक्सपोनेंट 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल आ रहे होते हैं, राइट। तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल आ रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट से जो है ना हम इसको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ओके। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में हमारे पास प्रेशर आता है, वॉल्यूम आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आते हैं, सही है। सो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं, ओके। तो उसके अंदर से हमारे पास एक प्रेशर है। अच्छा, अब अगर तुम प्रेशर ऑफ गैस की बात कर रहे हो, सही है। सो मेरे पास जो है, अब अगर मैं इस गैस के एक मॉलिक्यूल को एज अ सॉलिड पार्टिकल मान लूं, तो मेरे पास जो है ना प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, राइट। सही। और तो मुझे बेसिकली इस फॉर्मूले को रिलेट करना है। अच्छा, और तुम्हें पता है कि भाई फोर्स हमारे पास जो होती है, फोर्स हमारे पास जो होती है वो हमारे पास होती है
डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, राइट, चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम, राइट। तो सबसे पहले तो हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं। लेट्स से दिस पार्टिकल ऑफ अ गैस हैविंग अ मास m, ओके, मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन एंड अब देखो, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि आपके पास जो है ना वो गैस की जो स्पीड होनी चाहिए, इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, राइट। सो अच्छा, यहाँ पे एक चीज मुझे मुझे जो है ना मैंने बताई तुम लोग को, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको लिख लूँ कि हमारे पास जो आइडियल गैस है, वो आइडियल गैस में ये कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास अ, होनी चाहिए, लो डेंसिटी होनी चाहिए, सही है। और जो दूसरी चीज है वो हमारे पास होनी चाहिए टेम्परेचर हमारे पास शुड बी ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट, सही, तब हमारे पास जाके वो आइडियल गैस बन जाएगी, राइट। अच्छा जी, आ जाओ। अब जब ये आइडियल गैस है तो अब इसके अंदर जो है वो हम ये देख रहे हैं, ये कहानी देख रहे हैं, सही है। सो अच्छा, और मैं यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, ये मैं ले रहा हूँ एज एल, यहाँ से लेकर ये जो लेंथ है ये मैं एल ले रहा हूँ, सही है। ओके, सो दिस लेंथ इज एल, ओके। अच्छा जी, तुम्हें पता है पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड पे मूव करे क्योंकि बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम में और इलास्टिक कोलिशन हो रहा है, राइट। सो और आइसोलेटेड सिस्टम इस वजह से क्योंकि हमने कहा है कि जो है ना कोई एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास एक्ट नहीं करी एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर, यानी हमने इंटरेक्शन, हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है सेपरेशन बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से कोई फोर्स एक्ट कर ही नहीं सकती, ओके। सो अब यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई मुझे चेंज इन मोमेंटम निकाल दो, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए तुम क्या काम करोगे? चेंज इन मोमेंटम के लिए तुम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करोगे, राइट। सो तुम्हारे पास जो है फाइनल मोमेंटम आ जाएगा एम वी, इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा एम माइनस वी, ओके। आई एम कंसिडरिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड दिस एज नेगेटिव, ओके। सो चेंज इन मोमेंटम तुम्हारे पास आया 2 mv, ओके। अगर तुमने इनिशियल पॉजिटिव ले लिए, फाइनल नेगेटिव ले लिए, तो -2 mv आ जाएगा, राइट। बट हमें जो है अभी सिर्फ मोमेंटम के मैग्नीट्यूड से काम है, डायरेक्शन से अभी काम नहीं है, ओके। बोथ द केसेस जो मोमेंटम के जो डायरेक्शन होगी वो आपको ये बताएगा कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज एक्चुअली इन दिस डायरेक्शन, ओके। और चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कंटेनर जो है वो फिर उस डायरेक्शन में होगा, सही है। तो खैर अभी फिलहाल हमें उसका काम नहीं है। सो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम की ये आ गई, रिलेशन आ गया, हम इसको उठा के चेंज इन मोमेंटम के अंदर रख सकते हैं, राइट। साथ में अगर मैं एल को, मुझे मुझे चेंज इन टाइम भी चाहिए, ओके। तो अगर चूंकि पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है, तो अगर मैं चेंज इन टाइम निकालने की कोशिश करूं, तो मेरे पास आ जाएगा speed is equals to distance which is in the form of L divided by time taken is t, right। लेकिन जो पार्टिकल है, चूंकि हमने चेंज इन मोमेंटम लिया है, यानी पार्टिकल जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वहां से दीवार पे टकरा, वॉल ऑफ द कंटेनर टकरा रहा है और फिर वापसी उसी पॉइंट पे आ रहा है, राइट। सो हमें एल के बजाय 2L लेना होगा, राइट। क्लियर हो गया। सो हमारे पास ये दो चीजें आ गई, अब इन दो चीजों को जो है वो हम जाके इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, सही है। तो हम देखते हैं कि क्या बनता है। सो फोर्स की इक्वेशन के अंदर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा। अच्छा, अब P की जगह मैंने इसकी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मेरे पास आ गई 2 mv, ओके। और डेल्टा टी में मेरे पास आ जाएगा 2L/T, सॉरी, टी को तो हमें सब्जेक्ट बनाना है ना। सो हमारे पास आ जाएगा 2L/V, ओके। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, मैथ जब सॉल्व करोगे तुम इसकी, तो तुम ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो हो जाएगा F इज इक्वल टू 2mv/L, राइट। ये तुम्हारे पास आ गया फोर्स, सही। अच्छा जनाब, चलो यहाँ तक बच्चों बात समझ में आती है? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं सर, क्लियर है। परफेक्ट, सही। अच्छा जी, अब मेरे पास जो है, यहाँ से अगर हम इसको आगे लेके चलें, फोर्स को अगर हम इक्वेट करें प्रेशर वाले फॉर्मूला में, सो प्रेशर हमारे पास आ जाएगा फोर्स विच इज 2m। अच्छा, यहाँ पे ना एक स्क्वायर आना चाहिए जो मैंने नहीं लगाया, जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो v ऊपर चले जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, सही।
सो 2 mv² डिवाइडेड बाय ए टाइम्स एल। ओके। और तुम्हें पता है कि बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ तुम्हारे पास जो होता है वो तुम्हारे पास वॉल्यूम बन जाता है। सही है। सो प्रेशर इज इक्वल टू 2। अबे यार कहीं पे 2 भी तो आ रहा होगा ना। 2 कहाँ गया? ये था 2 इसके साथ है ना, तो 2 यहाँ पे आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाना चाहिए। सो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 नहीं चलेगा यहाँ पे। अच्छा जी। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा mv² ओवर, तुम ए एल को लिख सकते हो वॉल्यूम। सही। तुम्हें पता है कि ए एल इज बेसिकली इक्वल टू वॉल्यूम, राइट। सो तुमने इसको रिप्लेस कर दिया वॉल्यूम से। ओके। सो यानी ये बेसिकली वो वॉल्यूम आ रहा है कि जिसके अंदर एक पार्टिकल मूव कर रहा है। ओके। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर नहीं है वॉल्यूम, क्योंकि हम एक पार्टिकल के लिए अभी बात कर रहे हैं, राइट। अच्छा जनाब, सो ये मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो मेरे पास बन गई प्रेशर की एक वॉल्यूम एक पार्टिकल के लिए। सही हो गया। सही है। ये मेरे पास जो है ना वो वन वन पार्टिकल की है। सही है। वन पार्टिकल। सही हो गया। अच्छा जी। अब हमारे पास चूंकि जो पार्टिकल है वो तीनों डायमेंशन के अंदर मूव कर रहे हैं। सही है। और जो जब उनकी स्पीड है, जो तीनों डायमेंशन की स्पीड है, वो हमारे पास आ जाएगी जो हमने ऊपर अभी फॉर्मूला लिखा, ये वाला फॉर्मूला। सही है। इससे आ जाएगी। क्योंकि हम तीनों डायमेंशन कंसिडर कर रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे जो वी है ये एक डायमेंशन है, राइट। हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में भी काम किया, राइट। अब जब हम पूरी गैस के लिए काम कर रहे हैं, पूरी गैस जो है वो, लेट्स से कि अ गैस कंटेन एन नंबर ऑफ पार्टिकल, कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल। सही है। तो वो जो पूरी गैस है वो एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, और वो एन नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो हर डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, एक्स वाई जी में, राइट। तो उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड भी आनी चाहिए, राइट। हमने यहाँ पे दोनों चीजें इंट्रोड्यूस करवा ली। सही है। पी, अच्छा, वन पार्टिकल इन वन डायमेंशन। ओके, ये हम आपके पास पहला फॉर्मूला है। थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है जो हमारे पास पार्ट, अब जब हमारे पास प्रेशर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा, मैं इसको एन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आ गया मेरे पास मास, ऐसा ही। और v की जगह पे मैं यहाँ से जो है अगर मैं इसको v को सब्जेक्ट बना लूँ, क्योंकि स्पीड ऑफ वन पार्टिकल थी, और ये हमारे पास आ जाएगी ओवर 3 इज इक्वल टू v², राइट। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ इससे। सही हो गया। तुम लोग समझ पा रहे हो, राइट, कि मैं क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ? डिवाइडेड बाय 3। ओके। ये मेरे पास हो गया, और यहाँ पे मेरे पास नीचे वॉल्यूम ऐसे ही है, वो ऐसे ही आ रहा है। क्लियर सर है। ये एन का। अच्छा। एन बेसिकली N- नंबर ऑफ पार्टिकल है इन अ गैस। ओके। सर अपॉन 3 एक्सप्लेन कीजिएगा। ब्रो, ये जो 3 यहाँ पे आ रहा था, सही, मैं इस 3 को यहाँ पे डिवाइड कर दिए और वी को मैंने सब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो वी है ये एक डायमेंशन ओके की ओके, स्पीड को कर रहा है कंसिडर। समझो। ठीक है जी जी। परफेक्ट। ओके। सही है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास जो है मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, अगर पी टाइम्स वी इज इक्वल्स टू एन एम ओवर वी, सॉरी, N m/3 एंड c²। सही। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई इशू नहीं। ओके। अब देखो, हम इस इक्वेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। किस किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं? एक हमारे पास जो है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू, अच्छा पहले एक बात मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक एक कंटेनर है और उसके अंदर मेरे पास जो है ना वो पूरी गैस फैली हुई है। सही है। तो ये लेट्स से भाई मेरे पास जो है वो इस कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैस फैली हुई है। ओके। बट मुझे, अच्छा जी चलो, मैंने आपको जो है ना, अब मुझे बेसिकली काम ही करवाना है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसकी जो है ना मैं डेंसिटी निकाल लूँ। सही है। सो अगर मैं गैस की एक पार्टिकल की डेंसिटी निकालूंगा, वो मास अपॉन वॉल्यूम से आएगी, राइट। लेकिन चूंकि
मेरे पास जो है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल है, सो अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेंसिटी ऑफ कंप्लीट गैस आ जाएगी, या होल गैस की जो डेंसिटी है वो मेरे पास आ जाएगी। राइट, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है अगर हम पीछे वाली इक्वेशन को कंसिडर करें, तो हमने कहा कि भाई प्रेशर इज इक्वल्स टू एन एम ओवर वी टाइम्स सी स्क्वायर्ड ओवर सी। राइट, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब इसके अंदर अगर तुम गौर करो तो तुम्हारे पास जो ये वाली चीज है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली तुम्हारे पास डेंसिटी ऑफ द गैस है। ओके, तो अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो टाइम्स सी स्क्वायर्ड ओवर 1/3। ओके, क्या इसमें कोई मसला हुआ? नहीं सर। सही है। सो अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास प्रेशर ऑफ द गैस से रिलेटेड है। क्लियर है? जी। परफेक्ट। अच्छा जनाब, अब उसके बाद जो है अच्छा, अब इसके बाद सीन ये है कि ये जो मैंने सी स्क्वायर जो मैं कह रहा हूँ बार बार, इसको समझते हैं। सही, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है रूट मीन स्क्वायर का। सही, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, या फिर जस्ट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, कॉन्सेप्ट ये पहले तो इसकी मैथमेटिकल कंसिडरेशन समझिए, मैं पहले इसकी मैथमेटिक्स समझो कि ये होता क्या है। अगर मैं आपको, ये आगे भी आएगा एक चैप्टर में। ओके, सो अगर मैं आपको दो तीन नंबर दे दूं, लेट्स से मैं अगर आपको दे दूं 4, मैं आपको दे दूं 8, मैं आपको दे दूं जस्ट 12। ओके, मैंने आपको ये तीन नंबर दे दिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इनका जस्ट मीन निकाल दो, सही है, तो मीन आप किस तरह से निकाल दो? मीन निकालने के लिए आप इन तीनों को ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द सैंपल्स दैट वी हैव। तो 3 सैंपल हैं तो आपने 3 से डिवाइड कर दिया, ऐसे ही करोगे। हम्म। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ इनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल दो, तो आप क्या करोगे? या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल दो। सही है। अच्छा, इसमें तुम शायद ये सोच रहे हो कि इसमें क्या फर्क है भाई, हम क्यों निकालें, क्या बोलते हैं अपना, हम अबे यार, हम बेसिकली हम मीन से क्यों नहीं काम चला रहे, रूट मीन की हमें क्यों जरूरत पड़ी है? राइट, सो बेसिकली इक्वेशन के अंदर स्क्वायर बन रहा है, राइट, तो उसकी वजह से हमें रूट मीन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, हम उसके बगैर काम नहीं कर सकते। ओके, सो ये हमारे पास जस्ट एक मीन का कॉन्सेप्ट है। ओके, अगर तो आपके पास देखिए वी एक्स वी वाई और वी जी है ना, 482। आप कंसिडर कर सकते हो आप। सही है। अभी मैं सिर्फ नहीं मतलब मैं अभी सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मैं जनरल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इस मीन का, मीन स्क्वायर या रूट मीन स्क्वायर का, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिनेरियो दैट वी वर प्रीवियसली डिस्कसिंग। ओके, उसके बाद ओके। इसको रिलेट करूंगा कि किस तरह से। सही, सो ये आपके पास हो गया। अगर मैं इन्हीं तीनों नंबर का आपसे बोलूं मीन स्क्वायर स्पीड निकाल दो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? ये मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल दो, स्पीड अभी नहीं यूज करते, मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल दो। तो अब आप उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए जो है आपको सबसे पहले, देखो हम काम हमेशा एंड से शुरू करेंगे। अगर मैं मीन स्क्वायर वैल्यू कह रहा हूँ तो पहले स्क्वायर करोगे, बाद में मीन करोगे। ओके, सो अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ प्लस 8 का स्क्वायर करूँ प्लस 12 का स्क्वायर करूँ और डिवाइडेड बाय मैं 3 कर दूँ, सो ये मेरे पास जाएगा मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, स्क्वायर। ओके, और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल दो, सो आपने जस्ट इसी को कॉपी पेस्ट करना है, उसका रूट कर देना है एंड में। सही है, सो पहले आप इसका वो करोगे, यानी आप पहले जो है वो इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर उनको ऐड करोगे, फिर उनको जो है रूट करोगे और फिर मीन निकाल लोगे। ओके, सो जस्ट आपने इनका रूट कर दिया। सही है, सो ये आपके पास हो गई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू।
यार ये पिक नहीं हो रहा यार, इससे पेंसिल काम नहीं करी इसमें। फाइन। सो ये आपके पास हो जाएगा RMS वैल्यू, राइट। सो कुछ केसेस के अंदर हमारे पास RMS वैल्यू यूजफुल होती है, कुछ केसेस के अंदर जस्ट मीन यूजफुल होता है, राइट। कहीं ऐसा होता है कि भाई हम मीन निकाल ही नहीं पा रहे होते, राइट, या मीन निकालना पॉसिबल ही नहीं होता, ये यूजफुल नहीं होता, जैसे कि हमारे केस में कि मीन हम निकाल के यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे स्क्वायर आ रहा है, राइट। सो हम वहां पे मीन स्क्वायर स्पीड निकाल लेते हैं, राइट। सो अब ये पहले तो हमारे पास ये एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया मैथ्स का कि रूट मीन स्क्वायर, ये मीन स्क्वायर या जस्ट मीन का क्या मतलब होता है। अब अगर हम यहाँ पे इसको रिलेट करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड से मतलब है, राइट। सो मीन स्क्वायर स्पीड या रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब है कि जो पार्टिकल है इनकी मीन या एवरेज हमने स्पीड निकालनी है, एवरेज, राइट, क्योंकि हम हर पार्टिकल को इंडिविजुअली नहीं डिस्कस करें, हम पार्टिकल को कलेक्टिवली डिस्कस कर रहे हैं। सो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। सो उसके लिए हमने जो है ना इनकी लेकिन जो है चूंकि तीनों डायमेंशन में, तो हम उसके लिए जो एवरेज है वो हम डायरेक्ट मीन वाले फॉर्मूले से नहीं लगा सकते, राइट, क्योंकि अगर ऑब्वियस सी बात है अगर इनकी स्पीड है वेलोसिटी है तो उनकी डायरेक्शन कंसिडर करनी पड़ेगी आपको, तो वेलोसिटीज आप डायरेक्टली ऐड करके उनका मीन नहीं निकाल सकते, बल्कि अगर वेक्टर्स हैं तो वेक्टर को आपको स्क्वायर करके फिर डिवाइड करोगे तब जाके उनकी डायरेक्शन के साथ साथ उनका एवरेज आ पाएगा, उनकी रिजल्टेंट आ पाएगी, राइट। सो ये हमारे पास प्रॉब्लम था, तो इस वजह से हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाली, राइट। अच्छा याद रखना कि वो क्वेश्चन के अंदर तुम ऐसा भी कर सकते हैं कि तुम्हें कोई तीन चार डिफरेंट स्पीड दे दे, तुमसे कहे कि इसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल दो, तो तुमने पहले क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, सही है। सो मैं यहाँ पे कह देता हूँ, फर्स्ट आपको स्क्वायर करना है, सही है। सेकंड आपको मीन लेना है, सही है। एंड थर्ड आपको रूट करना है, ओके। ये आपने तीन काम करना है, सही। स्क्वायर पे मैंने 1 डाला हुआ है, और मीन पे मैंने यानी 3/3 जो है वो मीन किया हुआ है मैंने 2 डाला हुआ है, और रूट पे मैंने 3 डाला हुआ है, ओके। तो आपने ये करना होगा, सही हो गया। तो ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर है। तुम्हें तुम्हें वेक्टर्स याद नहीं होने चाहिए, तुम्हें ये चीज याद नहीं होनी चाहिए, दिस इज लाइक यूजलेस फॉर यू गाइस। अगर आपने समझ लिया है तो ओके फाइन, नहीं समझा देन यू कैन मूव ऑन, ओके। बट थोड़ा सा इनका डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है पेपर में, राइट, लेकिन वो इस तरह से कोई चीज इस तरह से करवाए वो मुझे अभी तक याद नहीं पड़ती, ओके। अच्छा जनाब, चलो।